सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स होराइजन पे, जो कि लेटेस्ट जॉब्स अपडेशंस के लिए फेमस है, पे स्वागत है। और एक नया जॉब मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से। ये जो जॉब है ये पियोन वैकेंसी के लिए है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, राजस्थान एवं जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ये सीधी भर्ती है 2025 के अंदर। भर्ती प्रक्रिया का नियम 2002 के तहत चलेगा। राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट डिराइव्ड एंड क्लास 4 एम्प्लॉय सर्विस ये है। पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। और ये जो परिवीक्षधानी अवधि का वेतन जो है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का जो वेतन रहेगा, चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि में 12,400 प्रति माह प्रोविजनरी ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। ठीक है। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के वेतन आपका होगा 17,700 से लेकर 56,200 तक। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ दी हुई है आपको कि आपको ऑनलाइन इसकी आवेदन करना है। इसका प्रोसेस आपको पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने दे रखा है। और ये लेटेस्ट 9/6/2025 को निकला हुआ है। देखिए, आवेदन करने का समय आपको दिया हुआ है 27/6/2025 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक से लेकर 26/7/2025 तक दिया हुआ। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क आपको दिया हुआ है इसके अंदर। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने का समय यहाँ पे दिया हुआ आपको 27/6/2025 से 27/7/2025 तक दिया हुआ है। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय का इंतज़ार ना करें और अपना टाइम पे ही इसको कर दें। परीक्षा का स्थान आपको दिया हुआ है इसमें, जो प्रायोरिटी के हिसाब पे आपको दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए 450 रुपये है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य वर्ग 650 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 550 रुपये है। ये नोट आपको यहाँ दिया हुआ है, नोट को आप पढ़ लीजिएगा कि भाई क्या इसके अंदर डिटेल्स दी हुई हैं। रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी या विवरण यहाँ दिया हुआ, देखिए जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधेयक एवं सेवा एवं समितियाँ एवं स्थायी लोक अदालत सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बनाया गया राजस्थान उच्च न्यायालय। 1 राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी। 2 देखिए दिया हुआ है आपको राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संलग्न 3। तो ये अलग अलग डिटेल्स आपको यहाँ दी हुई हैं। ठीक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र संलग्न 4, अनुसूचित क्षेत्र संलग्न 5, ऐसा करके इन्होंने 6-7 वो दिए हुए हैं। ठीक है, संलग्न दिए हुए हैं आपको। रिजर्व लिस्ट सूटेबल अभ्यर्थियों के लिए लिखी गई है यहाँ पे। पदों की संख्या भर्ती प्रक्रिया दौरान किसी भी समय बदली जा सकती है। सीधी भर्ती होती विज्ञप्ति पदों पर अभ्यर्थियों को चयन करते समय अतिरिक्त व्यक्तियों को के अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति में 50% आगे दिया हुआ, देखिए कि अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को पूर्वग्रहवार चयन सूची तैयार करने के समय विज्ञप्ति पदों में 50% की सीमा तक सूटेबल अभ्यर्थियों को रिजर्व लिस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है। ये TSP एरियाज़ क्या क्या दिए हुए, देखिए अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया अनुसूचित जाति के लिए यहाँ दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, वेरियस कैटेगरीज आपको दी गई हैं। कैटेगरीज हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट कैटेगरी वाइज, देखिए हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट टोटल वैकेंसीज दी हुई है, हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट ये दिया हुआ है। ठीक है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल स्थान वगैरह के लिए टूर्नामेंट्स की क्या क्राइटेरियाज है, जो फॉर्म फिलअप करेंगे जिनको बेनिफिट्स मिलेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 19 पेज की विज्ञप्ति है। इस विज्ञप्ति में डिटेल इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। राजस्थान राज्य के बाहर के अन्य राज्य महिला विवाह उपरांत राजस्थान राज्य में मूल निवासी बनना जाती है तो उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन दिया जाएगा। वेरियस कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे दी हुई है। कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, वेरियस कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया हुआ है। नोटिस दिया हुआ है आपको, अर्थात दिया हुआ है सारा, देखिए बहुत क्लियरली इन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने डिटेल में आपको बता रखा है, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आप क्या दिया हुआ है इन्होंने, भर्ती प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है पूरा। ठीक है,
डाइवोर्स वुमेन्स के बारे में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट इस महत्वपूर्ण क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधि सेवा एवं समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित की रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों के चयन हेतु इंस्टीट्यूट वाइज अनुसंधान यथासंभव उनके द्वारा चयनित प्राथमिकता के अनुसार किसी एक स्थान हेतु की जाएगी एवं अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार टोटल करने के बाद आपको इस पोजीशन के लिए सूटेबल माना जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्राइटेरिया इन्होंने बहुत क्लियरली दिया हुआ है सबको, किस तरीके से आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो दिया हुआ है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है यहाँ दी हुई है, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी है ना बोर्ड से सेकेंडरी और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी की संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, फिर शारीरिक फिजिकल फिटनेस के बारे में बता रखा है आपको, राष्ट्रीयता के बारे में बता रखा है, सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है। एज लिमिट आपको दे रखो यहाँ पे, एज लिमिट 18 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक एज लिमिट दे रखी है ना। और आपको किस किस एज पे कितना या किस कैटेगरी में क्या एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे बता रखा है इन लोगों ने। तो ये आपको चरित्र के बारे में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताया, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा वो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम आपको यहाँ दिया हुआ है पॉइंट नंबर 21 के अंदर। तो इसमें देखिए सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, राजस्थान संस्कृति एवं बोलियाँ, लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, कुल 85 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऐसा मतलब आपको राजस्थान संस्कृति में बोलियाँ हेतु क्रम से 50, 10 एवं 25 प्रश्न हो सकते हैं। लिखित परीक्षा एवं एमआर उत्तर पत्रिका के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक आधार पर कुल रिक्तियों को भरा जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आपको साक्षात्कार उम्मीदवारों को समग्र उपयुक्तता को अंकित करते हुए देखा जाएगा। ठीक है, चयन के लिए लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों को मेरिट लिस्ट बना के आपको इसमें सूटेबल कैंडिडेट माना जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप टू अप्लाई दिया हुआ आपको, देखिए आवेदन पत्र भरी गई श्रेणी आवेदकों की प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता रहेगा आपका। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड के बारे में आपको दिया हुआ है, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बनेगा, कैप्चा का कोड कर बनाना पड़ेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा किसी भी तरह का। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत क्लियरली दी हुई है कि वेबसाइट जो है इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरा इन डिटेल उन्होंने 19 पेज का आपको क्या बोलते हैं विज्ञप्ति रिलीज़ की है। आज ही के पेपर में ये रिलीज़ हुई है, तो इसको ऑफिशियली मैंने इसको डाउनलोड किया है। वेबसाइट पे आपको पूरी बता रखी है इसके अंदर, तो आप आराम से इसको पढ़िएगा। ये देखिए इन्होंने एम्प्लॉय क्लास वाइज, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ फॉर राजस्थान हाई कोर्ट दे रखा है, पूरा क्राइटेरिया बता रखा है इन्होंने क्लास 5। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं वो भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ दे रखी है, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। आराम से इसको डाउनलोड कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। किसी भी तरह की कोई अगर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा उसका। तो विज्ञप्ति अच्छी है, वैकेंसी अच्छी है। आफ्टर प्रोविजनल पीरियड आपको 56,000 पर मंथ सैलरी होगी। तो जितना जल्दी हो सके बिना लेट करे फॉर्म को फिलअप कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।